आज 17 मई है और 17 मई के हिंदू एडिटोरियल्स में साथियों हम जानेंगे इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से इंडिया टेक्नोलॉजी की राह पे पॉलिटिकल राह पे आगे बढ़ रहा है और हम किस तरीके से हमारे गवर्नेंस सिक्योरिटी इकोनॉमी हमारे डायस्पोरा किस तरीके से आज एनर्जी ट्रांजिशन है इंडिया में, उसको जानेंगे। इच टॉपिक जहाँ पे स्टेमिक के साथ साथ हम लोग डायनामिक कंसेप्ट को जानेंगे जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक इज अग्नि मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी। क्या है अग्नि मिसाइल और क्या है MRV टेक्नोलॉजी? अग्नि मिसाइल और सीरीज एक सीरीज है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मोबाइल जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में डीआरडीओ ने बनाया था। द अग्नि सीरीज इज द बैकबोन इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस। अग्नि सीरीज एक बैकबोन इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी जो मल्टीलेटरल इंडिपेंडेंट टारगेट रियूजेबल वेहिकल जहां पे एक ही वारहेड में मल्टीपल टारगेट को करने की क्षमता होती है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया अंडर दिस सिस्टम अ सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल न्यूक्लियर वार। एक ही मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड एक ही टाइम में मल्टीपल सिटी को अटैक कर सकती है। दिस टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इंडिया के डिस्ट्रक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ MIRV लाइज एफिशिएंट इंस्टेंट ऑफ लॉन्चिंग मल्टीपल टारगेट। हमें मल्टीपल टारगेट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, हम एक मिसाइल से सेवरल टारगेट कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प ओवरकमिंग एनिमी डिफेंस। हम एनिमी के हर डिफेंस को टारगेट करते हैं। इंडिया डेमोस्ट्रेट द कैपेबिलिटीज मिशन दिव्य सार। इस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए मिशन दिव्य सार का लेकर गया। द डेवलपमेंट ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी प्लेस इंडिया लिमिटेड टेक्नोलॉजी। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में मदद मिलेगा, एडवांस करेंगे हम कंट्री के सच स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस जैसे इस ग्रुप में हम लोग शामिल होंगे। सब देश पहले से अचीवमेंट कर चुके थे। अग्नि मिसाइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अग्नि फर्स्ट शॉर्ट रेंज है, अग्नि 2, अग्नि 3 मीडियम है, अग्नि 5, 6 इंटरकॉन्टिनेंटल एक कंटिनेंट से एशिया से अफ्रीका से चाइना जाने वाले। अग्नि 5 स्पेशली इंपॉर्टेंट। अग्नि 5 को हम लोग इसलिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि MIRV टेक्निकल अग्नि 5 स्ट्रेंथ करेगा इंडिया के मिनिमम डिफरेंस में सपोर्ट करेगा। इंडिया जो हमेशा से नो पर्सिट्यूट पॉलिसी के सेकंड टॉपिक हम जानेंगे हंग असेंबली। क्या होता है हंग असेंबली? हंग असेंबली अकर व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टी आर प्री पोल अलाइड टू क्लियर मेजॉरिटी। जब टू पोल पार्टी एक प्री पोल अलायंस में है क्लियर मेजॉरिटी में आफ्टर इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जिस तरीके से इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट फॉर्म ओनली व्हेन पार्टी कोगुलेशन एंजॉय इन मेजॉरिटी। जब एक पार्टी कोगुलेशन में 50+1 की मेजॉरिटी पाती है तभी जाके इफ नो ग्रुप अगर कोई भी 5-6 पार्टी में 50+1 की मेजॉरिटी नहीं आती उसे हंग असेंबली का। हंग असेंबली आर कॉमन मल्टी पार्टी इंडिया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और इंडिया में बार बार देखा गया हंग असेंबली। इन इंडिया दे आर मोर फ्रीक्वेंट स्टेट फ्रेगमेंटेड मेंटेन फॉर द पार्टी बहुत ज़्यादा चले। गवर्नर प्ले क्रूशियल रोल इन सच। गवर्नर इस समय में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल करवा करते हैं। गवर्नमेंट इनवाइट जो भी सबसे बड़ी पार्टी जो भी सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी उसको बताइए आप सरकार बनाइए और फ्लो टेस्ट का हंग असेंबली रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल इशू के साथ साथ अनस्टेबल गवर्नमेंट और डिफेक्शन की चांसेस बढ़ती रहती है। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग और प्रेसिडेंट ट्रेंड रूल कॉमन एट द सेम टाइम कोगुलेशन इंक्रेज कंसेंसस बिल्डिंग कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स को चैलेंज करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इन 10th शेड्यूल बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय पे। इंपॉर्टेंट कमीशन जजमेंट हैव बीन इशू। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि रोल ऑफ गवर्नर क्या होना चाहिए। SRI गवर्नमेंट के में जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी किस तरीके से प्रोवाइडिंग करेंगे मेजोरिटी और हंस असेंबली